Yes, how's the winter? It's cold. Good morning. Good morning. Ma'am, wait for 5 minutes. Ma'am, students are coming. Revision assignment. So we have done light, reflection, shadow. Yes. Last time हमने क्या किया था बेटा? Light, reflection, shadow पूरा कर लिया था. इसमें भी फिर हमने ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स एंड शेडो फॉर्मेशन किया था. तो कुछ अभी रह रहा है. तो whatever I am trying to do, ठीक है, जो भी अभी मैं आपको कराना चाह रही हूँ, प्लीज नोट डाउन because everything is relevant to your exam, final exam. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. प्लीज अटेम्प्ट these क्वेश्चन एंड आंसर्स टू. ठीक है. So let's begin with the first question. Choose the correct option for luminous object. So luminous object क्या होते हैं? Who can tell me? A section से आ जाओ. 6A. And the objects that I'm calling Harish Kumar. किससे क्लास के लिए गए? अच्छा ठीक है. गुरलिंग कौर है? yes, बेटा, कैन यू टेल मी luminous objects होते क्या हैं? What do you understand by luminous object? Ma'am, object that produce our own light. Produce और emit their own light, जो अपनी खुद की लाइट छोड़ते हैं. ठीक है. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? Which option do you think is correct? Ma'am, C. Okay. Why so? Ma'am, because they have its own light. Their own light. Okay. What about candle? Candle की अपनी लाइट होती है? Ma'am, yes. Then अगर हम कहें ट्यूबलाइट, टॉर्च, बल्ब, they have their own light. Ma'am, yes. So we can say that सिर्फ अगर हम नीचे वाले ऑप्शन पे जाएं, ओके, नीचे वाले ऑप्शन पे जाएं बेटा, then we can say that is non-luminous. Rest all are luminous. This option is non-luminous. तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं. कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे जो है करेक्ट है. So bulb is luminous, torch is luminous, tubelight is luminous, lantern is luminous, candle, fireplace, glowworm, lantern. अगर यहाँ पर ये लिखा होता नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सर मैन मेड नहीं, तो हम कहते हैं सी इज द करेक्ट आंसर. मैन मेड है, दीज आर मैन मेड, बट दीज आर ल्यूमिनस, दे emit their own light. Yes. Yes. So here this is non-luminous category. Rest all are luminous. ठीक है. Sit down bit. Got this point? When my brightness ठीक कर so that you can see. I hope it is visible now. Yes. Yes. Non-luminous. ये अपनी लाइट नहीं है, रिफ्लेक्ट करते थे. रिफ्लेक्ट सन्स लाइट. सन की लाइट जब इन पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, पर हमारी आंखों पे आती है और वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव. Shadow of an object cannot be formed in a dark room because तो इसके लिए आ जाओ 6th B से. अरमान चौधरी. 6th B. Ma'am, yes. Ma'am, all of these. अच्छा. अभी यहाँ पर लाइट दिख रही है, सो यू कैन सी मी. अभी आपके यहाँ पर भी लाइट दिख रही है तो आई कैन सी यू. ठीक है. तब डार्क हो जाता है और हम एक दूसरे को नहीं देख पाते. वी आर नॉट एबल टू सी ईच अदर, इवन द शैडो आल्सो, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ व्हाट. आप तो रूम के अंदर ही हो, मैं भी रूम के अंदर हूँ. ऑब्जेक्ट इज देयर. हम ऑब्जेक्ट हुए ना, तो हम तो वहीं पर है. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आ सकता सी. ठीक है. सो व्हाट यू टोल्ड मी,
Ma'am, all of the above. ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा ना बेटा, वही तो मैं बोल रही हूँ, ऑल ऑफ द अबव नहीं कर सकते हम। जस्ट गिव मी अ मिनट। Absence of light. तो यस, एब्सेंस ऑफ लाइट क्यों आएगा? ऑब्जेक्ट, अगर भी मैंने एग्जांपल दिया आपको और मेरा, वी आर प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट तो वही है डार्क रूम के अंदर, वो तो कहीं नहीं गया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लाइट, यस लाइट हमने बंद कर दी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी ईच अदर। एब्सेंस ऑफ स्क्रीन, ग्राउंड है, वॉल्स है, एवरीथिंग इज देयर, सो यस दीज आर प्रेजेंट, वो भी है, लेकिन सिर्फ एक लाइट ना होने के कारण, बिकॉज लाइट इज नॉट देयर, सो वी आर नॉट एबल टू सी ईच अदर, सो ऑप्शन इज एब्सेंस ऑफ लाइट। बाकी सब चीजें हैं, सिर्फ लाइट नहीं। और ये तीनों चीजें होना जरूरी है फॉर द शेडो फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट का होना, और तीसरा स्क्रीन का होना। इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, वी आर नॉट एबल टू सी शेडो, ठीक है। ओके, सिट डाउन। सबने नोट भी किया है? एवरीवन इज नोटिंग डाउन ना? Yes. These questions are going to come in your final exam, ठीक है। So now next, when objects come closer to the screen, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्क्रीन के एकदम पास आ जाता है, ठीक है, then shadow size will decrease, increase, remain same, no relation between shadow formation and object distance with respect to screen। तो अब अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्क्रीन के पास आ जाएगा, ठीक है, लेट मी टेल यू, अगर हम दिस इज लाइट, ओके, लाइट पड़ रही है, दिस इज स्क्रीन, ठीक है, और हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, लेट्स टेक, जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस इज माय बॉटल, ठीक है, ठीक है, दिस इज, अब ये स्क्रीन है, ठीक है, दिस इज स्क्रीन। अब इसकी शेडो कहाँ बनेगी? इसकी शेडो बनेगी, क्योंकि अभी एक मिनट लाइट ज्यादा है यहाँ पर, लेट मी सी, अगर हम यहाँ से कर लें, डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते। तो मेरे सामने यहाँ पर लाइट है बेटा, ठीक है, इसकी शेडो बनेगी, इस पे दिख रही है, कैन यू सी द शेडो? Yes. यस। Yes. अब ये बोला है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं स्क्रीन पे, इसकी शेडो कैसे हो रही है? बताओ क्या हो रही है, आपके सामने दिख रहा है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी शेडो इस पे बन रही है, या यू कैन सी दैट, बट एज आई एम ब्रिंगिंग इट क्लोज टू द स्क्रीन, हाउ इट इज, कैसा हो रहा है? यस, सारे बोलोगे कुछ समझ नहीं आएगा, लेट मी कॉल वन बाय वन, ठीक है। तो सी सेक्शन से आ जाओ, बी, ए और बी से तो आ चुके हैं ना, नितिका आ जाओ, Absent. देन आ जाओ सरगुन, Increase. यस बेटा, Increase. इंक्रीज हो रही थी, Yes. कौन कौन कह रहा है इंक्रीज हो रही है, हाथ हैंड रेज करो। कौन कौन कह रहा है, और कोई नहीं कह रहा? एक बार फिर से हम देखते हैं बेटा, आप देखो सरगुन, दिस इज थ्री, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, इसके अभी शेडो देखना, ठीक है, लेट मी फिक्स इट, कैन यू सी द शेडो हियर, इट इज बिग और स्मॉल? ठीक है, मुझे इसको एडजस्ट करने दो, यस, तो हाउ इज इट्स शेडो? इट्स सेम साइज, Yes. स्मॉल
smaller than that also. You can see the cap smaller. अगर हम इसे दूर लेके जाते हैं क्योंकि मेरे पास स्क्रीन अभी छोटी है, बट यू कैन सी इसका साइज अगर विड्थ देखोगे इट्स गेटिंग इंक्रीज. यू कैन सी हियर it is getting increased. As it I am bringing it close to the screen. You can see it is almost same or little bit smaller than the real object. So its size is decreasing. Okay, got it? So answer is, which option is correct? Ma'am, option A. Okay. अब इसे उल्टा करते हैं. Suppose इस बॉटल को मैं लाइट सोर्स के पास लेके जाऊंगी तो क्या होगा, शेडो है उसका साइज बड़ा हो जाएगा. तो शेडो का साइज बड़ा होगा जब वो लाइट सोर्स के पास जाएगी, लेकिन स्क्रीन के पास जब आएगी तो वो छोटा हो जाएगा. ठीक है, इवन आप ये करके भी देख सकते हो. टॉर्च लेके यू कैन डू इट. अगर आप जो है इसको पास लेके आओगे तब क्या होगा, ठीक है, दूर लेके जाओगे तब क्या होगा. ठीक है, यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो. ठीक है बेटा. ये आपकी असाइनमेंट में 20 क्वेश्चंस आर इन योर असाइनमेंट. इसमें आप देखो अब लाइट शेडो रिफ्लेक्शन के आपको मिलेंगे आफ्टर मोशन. मोशन के बाद जो क्वेश्चंस है आपके उसमें पता नहीं कौन सी नंबरिंग है. सो हियर ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट एमिट लाइट. यहाँ से देखो जरा अपनी रिविजन शीट पे, स्टार्टिंग में ही होगा, फर्स्ट या सेकंड पेज में. मेरे 23 नंबर है, आपके पास कौन सा नंबर है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप कह रहे थे थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे. It's starting from 23rd. Might be in your revision worksheet it is थोड़ा सा और दूर होगा. देखो जरा 30s की लाइन में या 40s की. Ma'am, it's 42. 42. ठीक है, 42 and here I am calling from 6 से गीतिका जो वहीं खड़े हो जाओ बेटा, जहां पर हो ना वहीं से खड़े होके बोलो, माइक से आवाज आ जाएगी. तो ऑब्जेक्ट्स which do not emit or which do not allow light pass through them, क्या कहते हैं उसको हम? उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं बेटा जो लाइट को पास नहीं होने देते अपने में से? Opaque. Yes. So those are called opaque. Sit down. Now same section. सहज खड़े हो जाओ. सहज. So beta, a shadow is formed when the path of light is obstructed by opaque object. So here answer is opaque object. Sit down beta. The color of the shadow is always. A section से सुमित जोशी खड़े हो जाओ. सुमित जोशी. इसका कैमरा और वीडियो पॉज हो गया है. Okay, meanwhile I'm going to call from 6B से अमन कुमार. Okay, सुमित आ गए. ठीक है, सुमित बताओ बेटा. Black color. ऑलवेज ब्लैक. अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया है पिंक व्हाइट वट एवर इट्स कलर, शेडो इज ऑलवेज ब्लैक. चाहे कोई भी शेप हो कुछ भी हो, इट इज ब्लैक ओनली, इट डजंट हैव एनी कलर. ठीक है. नाउ 6B से अमन कुमार खड़े हो जाओ बेटा अपने डेस्क पे अगर है. अमन कुमार इज देयर. अब 6B की वीडियो फ्रीज हो गई है. ओके तो अच्छा आगे 6B अमन कुमार इज प्रेजेंट. Yes. अमन कुमार खड़े हो जाओ बेटा अपने डेस्क पे. वेयर आर यू? लास्ट बेंच है ना वो जो खड़े बेटा. हाँ, इसका क्या होगा, ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स द मून डजंट अपीयर ब्राइट बट हैज डैश कलर. कौन सा कलर होता है ल्यूनर एक्लिप्स वाले दिन जो मून का? अगर हम मून को देखेंगे उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर. सो इट इज रेड कलर. Sit down. Solar eclipse occurs on a dash day. कौन से डे पे होता है? सो 6B से आ जाओ गुरनूर सिंह. गुरनूर सिंह 6B खड़े हो जाओ बेटा अपनी जगह. हाँ, सोलर
एक्लिप्स वाले दिन जो है मून जो है कौन से फेज पे होता है? कौन सा फेज होता है उस दिन मून का? क्यों? यस, जिसको हम कहते हैं अमावस्या। हमें यहाँ पर मून नहीं दिखता, द न्यू मून फेज। ठीक है, नेक्स्ट बी सेक्शन से आओ। जशराज कुमार, जशराज कुमार। ओके, रमनदीप कौर, तनवीर सिंह, तनवीर सिंह है। So question is bouncing back of light is called what? Tanveer Singh, again video. Yes, Tanveer, beta, bouncing back of light is called what? Reflection. Reflection. Yes, it is called reflection. चलो अब सी सेक्शन की बारी है। सी सेक्शन से अनुष्का सी सेक्शन अनुष्का बेटा। Can shadow be formed without a screen? मैम नो। Answer is no, क्योंकि हमें तीन चीजें चाहिए। हमें screen, we need opaque object and light source for the shadow formation. ठीक है? Now 6C से ही आ जाओ। गुरलीन कौर, name an insect that emits light. Firefly. जुगनू कहते हैं, है ना? सबने नोट कर लिया आंसर साथ साथ? Okay. So now let's move ahead. Match the following. ठीक है? So here comes, अब एक ही बच्चे को बुलाऊंगे, वो मुझे सारे बताएगा। खुशी 6C से, 6C खुशी, बस बेटा वहीं से खड़े होके बताओ। तो आपके पास ये मैच, जो मैच द फॉलोइंग टेबल्स है वो देखो, उसमें से एक ही मिलेगा आपको। गॉट इट? मिल गया? Moon is what out of these? Moon is what? Moon क्या है? ट्रांसल्यूसेंट है, ब्लैक है, नॉन ल्यूमिनस है, ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है? मैम नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, तो ये हो गया ए। मिरर इज व्हाट? जिससे हम अपनी शक्ल, ओपेक। एंड ग्लास पेन, ग्लास पेन बेटा एक ही से पूछा है, एक ही है ना अपनी क्लास में इस नाम से? अनुष्का एक ही है ना? बोलो आगे क्या है? ग्लास पेन मतलब जो आपकी खिड़कियों में जो शीशा लगा है अभी, मैम ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट। बटर पेपर कैसा होता है? मैम ट्रांसलूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। नाउ शैडो क्या होती है? मैम ब्लैक। ब्लैक। सो आंसर इज दिस। सब नोट करो इसे, एवरीवन नोट डाउन। दैट्स वेरी गुड, वेरी फास्ट। हाँ, 6th क्लास के बच्चे तो बहुत तेज है। So now we are starting with next chapter. Light shadow is done. Now we are moving ahead with motion. ठीक है? Measurement for the chapter है, we are covering that. And for this 6C से आ जाओ, 6th A से 6th A सुखमन. So बेटा here you have to note the reading of this pen. ये जो पेन है उसकी हमने रीडिंग फाइंड आउट करनी है, क्या कितना लंबा है ये। ठीक है? So here it is starting and here it is ending. So what do you think? वैल्यू दिख रही है आपको क्लियरली यहाँ से? यस। So otherwise I'm writing it here also, so it is more visible. Even in your revision worksheet it is there शायद से। अगर नहीं है तो यहाँ पर ये शायद से नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। You can note down, everyone note down. So yes, what is the value बेटा? कितनी लेंथ है इसकी? मैम 9 सेंटीमीटर।
It's 9 सेंटीमीटर. तो 11 हमारे पास फाइनल है, इनिशियल हमारे पास 2 है. So by subtracting, what we get 9 centimeter. So answer is 9 centimeter. ठीक है? This is how we get the values. ठीक है? That's good. Sit down, बेटा. अब ये फीचर शीट उठाओ. अब उस मोशन वाला मेरे ख्याल से लाइट जो आपने अभी किए थे उसके जस्ट पहले वही है ना? Yes. So start with this also. So here you can see the length between the tip of the middle finger and the elbow. जो मिडल फिंगर है उसकी लेंथ और एल्बो तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? 6A से आ जाओ इमृत. Cubit. Yes, it's right. Sit down, beta. It is called cubit. नेक्स्ट आ जाते हैं ए सेक्शन से. हरीश हरीश का आई थिंक हो चुका है. सरताज सिंह. ए सेक्शन सरताज सिंह. A fixed quantity that is used as a standard for measurement is called. It is called. Ma'am, he is absent. He's absent. So you tell me, beta, जिसने बोला he is absent. What is the answer? Ma'am, unit. Unit. That's good. It's unit. अब सेक्शन से ही आ जाओ. तरणवीर सिंह. तरणवीर सिंह. Ma'am, 1000 meter. 1000 मीटर. दैट्स गुड. ये होते हैं ना इतने क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर बता दो. वाओ, दैट्स रियली गुड. So 1000 मीटर. दैट्स रियली गुड बेटा. So next question from B section, Balraj Singh. An object is said to be in motion if its position changes with time. Yes, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होने को ही हम मोशन कहते हैं. ठीक है? दैट्स गुड. नाउ बी सेक्शन से ही आ जाओ. कार्तिक. बी सेक्शन कार्तिक. द टू एंड फ्रो मोशन or vibration of an object about its position of rest is called. सानवी आ जाओ. सानवी आ जाओ. सानवी इज देयर ना? ऑसिलेटरी मोशन. यस. मेजरमेंट. लेंथ को अगर मेजर करना है उसकी एसआई यूनिट क्या? आप बैठो बेटा. क्या होगी? बी सेक्शन से प्रभताज सिंह सांगा. यस बेटा. एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मीटर. यस, इट्स मीटर. ठीक है. नाउ सी सेक्शन पे आ जाते हैं. एकम जी. इज इट पॉसिबल टू मेजर द सेम डिस्टेंस इन डिफरेंट यूनिट्स? क्या हम सेम डिस्टेंस को डिफरेंट यूनिट्स में नाप सकते हैं? Yes. कैन यू गिव एन एग्जांपल? अगर हम कहेंगे किसी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो हम उसको 1000 मीटर भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? 10,000 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं. कभी 10,000 नहीं, 1 लाख कह सकते हैं. तो दिस इज व्हाट वी मेंट. ठीक है? सिट डाउन बेटा. तो नाउ राइट द फॉलोइंग. अपना निकालो बेटा एवरीवन.
इसको हम बेटा किलोमीटर लिखना, किलोग्राम यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ग्राम की जगह इसको मीटर कर दो, ठीक है। तो नाउ सी सेक्शन से आ जाओ, समरबीर सिंह, समरबीर सिंह, सी सेक्शन। तो यस बेटा, मीटर किसके साथ जाएगा? मैम लेंथ। अब देखो लेंथ हमारे पास दो है, किलोमीटर के लिए भी मीटर के लिए भी, और हमारे पास लेंथ से रिलेटेड दो टर्म्स है, एक लेंथ है एक आर्म लेंथ है, ठीक है। अब आपने कभी कपड़ा, कभी गए हो किसी अपने घर में किसी के साथ कपड़े लेने, जो, मैम यस। ठीक है, जो हम सिलने के लिए देते हैं, तो फीवर देखा है वो क्या करता है, जो शॉपकीपर है वैसे नापता है, ऐसे मैम यस। आर्म लेंथ कहता है वो, कि 1 मीटर को कहता है यहाँ से लेके पूरा जो बाजू जहां तक है, यस, इसको मैम कहते हैं। यस। अब तो हम मीटर को इसके साथ कर सकते हैं कनेक्ट, कैन बी कनेक्टेड विद दिस, मैम यस। ठीक है। अब किलोमीटर बचा तो वो हम इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर को तो हम अपने हाथ से नहीं नाप सकते, है ना, किलोमीटर इज टू मच और वी कैन से टू बिग। अब सेकंड किसके साथ आएगा? मैम टाइम। एंड थ्रेड, मैम कर्व्ड सरफेस। यस, तो ये हमने किया था, अगर कोई हमारे पास कर्व सरफेस है उसको हम स्केल से नहीं नाप सकते तो वी यूज थ्रेड, ठीक है, और उस थ्रेड को फिर हम स्केल के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। सो दैट्स गुड बेटा, सिट डाउन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो अपने रिवीजन वर्कशीट में, इट इज देयर ओनली। राइट द टाइप्स ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग। और एक सेक्शन से प्रणव आ जाओ इसके लिए, प्रणव, प्रणव ए बी सी बताएंगे, ठीक है। उसके पास ए सेक्शन से प्रियांशी आ जाएगी, वो डी ई एफ बताएगी, और फिर उसके बाद एंजल जो है वो बताएगी लास्ट के दो, जी एच। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रणव से। सो बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, मैम रेक्टिलिनियर मोशन। यस, सब लिखते भी चलो बेटा। Athlete running on a circular track. मैम सर्कुलर मोशन। Is it circular? मैम कर्व लीनियर। कर्वीलिनियर हुआ ना? Swinging of pendulum. मैम पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं, एक और ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं वैसे, तो चलो पीरियोडिक कर देते हैं। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट किसका था? प्रियांशी। सो यस प्रियांशी, स्विंग, हार्ट बीट। मैम नॉन पीरियोडिक। यस, इट्स नॉन पीरियोडिक, क्योंकि कई बार सर्कमस्टांस के हिसाब से हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, सो इट्स नॉन पीरियोडिक। फॉलिंग स्टोन, अगर मैं कोई स्टोन फेंक रही हूँ तो उसका क्या होगा? मैम कर्वीलिनियर। यस, इट्स कर्वीलिनियर। And bull tied on a rope and moving around fixed point. मैम सर्कुलर मोशन। अच्छा एक चीज बताओ, ये मेरे पास एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, ये फिक्स्ड है, इसके चारों तरफ मैंने ऐसा कुछ बांधा हुआ है, सपोज कर लो ये मेरा पाम है, वो बंधा हुआ है कोई चीज, और ये थ्रेड है, फिंगर इज थ्रेड। अब ये ऐसे घूम रही है, मगर ये इसी फिक्स पॉइंट पे घूम रही है, इसको पकड़ के इससे ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, तो सर्कुलर, कर्वीलिनियर या रोटेशनल, कौन सा मोशन हुआ? मैम रोटेशनल मोशन। तो कौन सा मोशन कहेंगे हम यहाँ पर? रोटेशनल, क्योंकि फिक्स पॉइंट कह दिया ना बेटा, फिक्स पॉइंट है। जैसे अर्थ रोटेट करती है फिक्स पॉइंट पे, अर्थ अपनी ऑर्बिट से इधर या उधर नहीं जा रही, ठीक है, फिक्स पॉइंट पे वो मूव कर रही है, सो इट इज रोटेशनल। जैसे पंखे की बात करें, पंखा एक ही जगह मूव कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं रहा, इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, ठीक है, सो दैट इज रोटेशनल।
So yes, you're done. Now उसके बाद किसको बुलाया था मैंने? Angel. Yes, Angel. Book sliding on a table. Ma'am, linear motion. Linear और we can say rectilinear, है ना? सीधा जा रहा है. Movement of strings in guitar. गिटार बजाते हुए प्ले किए. Vibratory motion. Yes, it's a vibratory motion. That's good. Sit down, beta. That's really good. सबने सही आंसर दिया, एक का भी गलत नहीं था. That's really good. So now, have you done this? Note down. Yes. So now let's move ahead. Now this is the question, and for this again I'm going to call two students from B section. B section से आ जाओ. जानवी शर्मा. First two questions, and Ramandeep 26 roll number for C and D. ठीक है? Curvilinear motion is of two types, rotational and circular. अब देखो जो भी हम पढ़ रहे थे वही चीज है. रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, जो वो फिक्स है, ठीक है, एंड इट इज रिवॉल्व्स, ओके, एंड इट इज रोटेशनल मोशन. सर्कुलर मोशन में इट कैन मूव, इधर से उधर वो जा सकता है घूमते घूमते, ठीक है. सो सर्कुलर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्स्ड एंड मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. सो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय कर्वीलिनियर मोशन. अब आ जाता है which type of motion is shown by the fan. So first two मैंने किसको बोला था? I asked. And yes, first two is for you, beta. And first rotational motion. Yes, it is rotational because fan is fixed. Yes, that's good, beta. Second, it follows roughly circular path around sun. So yes, why does the earth moving around the sun show circular motion, not rotational motion? रोटेशनल मोशन देखो दो तरह की मूवमेंट दिखाता है अर्थ. एक तो रोटेशनल, एक रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या होता है? जब वो ऐसे घूम रहा है, जा रहा है. रोटेशनल क्या है? वो एक ही जगह और वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, दैट इज रोटेशनल. अब वो ये वाली की बात नहीं कर रहे. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मूवमेंट, दे आर टॉकिंग व्हेन अर्थ इज मूविंग अराउंड सन. एज वी नो ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, है ना. So now they are asking about that movement. When Earth is moving around Sun, why it is not called rotational? Why it is called circular? Because here it is not moving like this. It is not moving at a fixed position. It is following a path, that is circular path. ठीक है? So that's the answer. That's good. Good, beta. Sit down. So everyone know the answer of this now? Yes. Yes. So coming to say difference between periodic and non-periodic motion. Yes, beta बताओ. Ma'am, non-periodic motion that do not respond. Ma'am, periodic motion that respond. Didn't get respond. What the word beta? Ma'am, non-periodic motion that do not respond. Okay. अब सुनो इसको ध्यान से सुनो, ठीक है. पीरियोडिक क्या होता है? आपकी क्लास, आपके जो स्कूल है, पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स लगते हैं. यस. पीरियड्स मतलब क्या हो गया? एक टाइम के बाद फिर से एक और टाइम लगेगा. मतलब 40 मिनट्स के या 50 मिनट्स के यू हैव इंटरवल्स, एंड दोज इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियड. जैसे पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4. तो ये आपको पता है कि 50 मिनट के बाद फिर से 50 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 50 मिनट. दोज आर पीरियड्स. अब सपोज कर लो, अब आपको पता है मैंने मैथ्स भी जो है 50 मिनट्स पढ़ना है, साइंस भी 50 मिनट्स पढ़ना है, एसएसटी, whatever the subjects you are, you have to learn about them or you have to read about them at least 50 minutes. You know that कि इतना तो होना ही है, रिपीटेड है ये, ठीक है. अब आपके उसमें पीरियड्स ऐसे ना हो के रैंडमली होते कि मैथ्स की लगी 1 आवर्स की, साइंस की लगी 20 मिनट्स की, हिंदी की लगी आपकी 30 मिनट्स की. कैसे आपको पता लगता कि कौन से पीरियड्स में कौन सा वाला चल रहा है, कितने टाइम का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? डेली चेंज हो रहा है, इट्स गेटिंग चेंज, ठीक है. अब वो रिपीट नहीं रहा आपका, ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा.
अब उसको हम पीरियड नहीं कह पाएंगे, इट्स नॉन पीरियोडिक नाउ। कोई चीज जो है वैसे नहीं हो रही है, रिपीटेडली नहीं हो रही है, तो दैट इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, सो पीरियोडिक क्या हो गया, जो चीज बार बार होती है, पर्टिकुलर टाइम पे होती है। ठीक है, जैसे आपका पीरियड जो है हर 50 मिनट बाद चेंज होता है, अलग सब्जेक्ट आता है, सो दैट इज पीरियोडिक, तभी उसका नाम पीरियड दिया गया है। नॉन पीरियोडिक मीन्स दैट इज नॉट फॉलोइंग दैट पैटर्न, वो रिपीटेडली नहीं हो रहा, वो कोई टाइम पीरियड फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, दैट इज नॉन पीरियोडिक। सो एवरीवन नोट डाउन, बेटा बैठ जाओ। द मोशन दैट इज नॉन पीरियोडिक की लिखो सब पहले। द मोशन दैट इज, द मोशन, the motion that is not repeated, the motion that is not repeated at regular interval of time, regular interval of time is called non-periodic motion, is called non-periodic motion. अब periodically, now write down the periodic. The motion where, motion where an object repeats, the motion where an object repeats its motion, the motion where an object repeats its motion after a fixed time, after a fixed time, after a fixed time interval, fixed time interval is called periodic motion, is called periodic motion. तो हमें अब डेफिनेशन में क्लियर है, पीरियोडिक मतलब कोई चीज जो है कुछ टाइम इंटरवल के बाद फिर से वैसी ही हो रही है। ठीक है, दैट इज पीरियोडिक। आपके 50 मिनट के बाद फिर से आपकी नई क्लास लग रही है हर 50 मिनट्स बाद, सो दैट इज पीरियोडिक। ठीक है, दैट्स व्हाई योर जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय लाइट, लाइट कौन सा मोशन शो करती है, हु कैन टेल। चलो 6C से पूछती हूँ, ये 6C का नंबर चल रहा था ना, फर्स्ट बेंच बेटा बताओ, सेकंड गर्ल बताओ। Rectilinear. Rectilinear, light shows rectilinear motion, yes, rectilinear motion, that's good. ठीक है, now let's move to the next part. अब हमारे पास कोई शीट है, ठीक है, आई हैव शीट, सपोज कर लो ये मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं, ठीक है, बंडल है मेरे पास। अब मैं एक पेज का जो विड्थ है, मोटापा है, वो नापना चाहती हूँ, थिकनेस नापना चाहती हूँ, बट आई डोंट हैव दैट स्मॉल स्केल और मेजरिंग टेप। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या उसकी थिकनेस है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वे है बेटा, अब यहाँ पर बंडल ऑफ शीट कितनी दे रखी है, 10 शीट्स है इसमें। ठीक है, 10 शीट्स है, और ये बोल रखा है यहाँ पर 10 शीट्स की विड्थ कितनी है, 50 है। तो अगर हमें पूरे बंडल का पता है कि वो 50 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, तो एक की कितनी होगी, एंड फॉर दिस ए सेक्शन से आ जाओ, रेनू, रेनू फ्रॉम ए सेक्शन, हाउ कैन वी फाइंड द विड्थ ऑफ वन सिंगल शीट, 16 divided by 50. 50 divided by 16. डिवाइडेड बाय 60। बेटा सिंपल मेथड, हमारे पास टोटल 10 शीट्स की जो विड्थ है, 10 शीट्स विड्थ इज व्हाट, इट्स 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वी हैव गिवन दिस, नाउ दे आर आस्किंग अस अबाउट वन शीट, तो और ये वन शीट की क्या हो जाएगी, 50 डिवाइड बाय 10, 50 डिवाइड बाय 10, 10 की अगर 50 है तो एक की क्या होगी, इट्स 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, Yes. वेयर वी यूज डिवीजन, डिवीजन हम यूज करते हैं जब हमें सबका पता है, उन सब में से हमने किसी एक का निकालना है या कम लोगों का निकालना है या कम चीजों की क्वांटिटी निकालनी है, देन वी यूज डिवीजन। ठीक है, अब हमें ज्यादा का पता था, उससे हमने कम का निकालना है,
तो ज्यादा वाला ऑन न्यूमरेटर एंड द स्मॉल यूनिट इज डिनोमिनेटर। ठीक है, ये तो आप मैथ से पढ़ते हो ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। यस, फ्रैक्शंस भी आपने पढ़े हैं, तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। यस, तो ये भी याद रखना है, साइंस में भी मैथ्स यूज होती है और मैथ्स में भी साइंस यूज होती है, दोनों लिंक्ड है। ठीक है, चलो बैठो। ठीक है, सबने ये कर लिया नोट डाउन? यस, सबका नोट डाउन हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं। राइट डाउन द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास कौन कौन सी यूनिट है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सो वी हैव 4 यूनिट्स। Now, which unit out of these 4 will be used in particular case? So, आ जाओ A section से आ जाओ। गविन for first two, AB के लिए गविन आ जाएगा। Then करणजोत आ जाएंगे C and D के लिए, और शगुन आ जाएगी E and F के लिए। So, गविन से स्टार्ट करते हैं। गविन, किडनी बीन यानी राजमा, राजमा को नापने के लिए हमें कौन सी यूनिट यूज करनी है? मिलीमीटर। यस, मिलीमीटर वी आर गोइंग टू यूज। अब पेन है, पेन की लेंथ नापने के लिए क्या यूज करेंगे? विच यूनिट आर गोइंग टू यूज? मैम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, दैट्स गुड। सिट डाउन बेटा। अब आ जाओ, नेक्स्ट कौन था? हरप्रीत थे? मैम करणजोत। करमजोत, यस सॉरी करमजोत। बताओ बेटा, लेडर हाइट, सीढ़ी की हाइट नापने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? मैम मीटर। यस, वी आर गोइंग टू यूज मीटर। पंजाब टू हरियाणा डिस्टेंस? किलोमीटर। किलोमीटर। सिट डाउन। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, लंच बॉक्स लेंथ, लंच बॉक्स की लेंथ नापने के लिए हम क्या यूज करें? मैम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ वायर, वायर है उसकी जो चौड़ाई नापनी है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? मैम मिलीमीटर। Millimeter. That's really good. That's really good. Wonderful. That's really good, students. Clap for yourself. That's really good. बहुत जल्दी आंसर दिया. That's really good. Okay. So now next move ahead. Now write the type of motion exhibits by different parts of sewing machine. Sewing machine होती है ना, कपड़े सिलने वाली मशीन, और एक ही मशीन है, that is working. But उसके जो different parts हैं, they are showing different types of motion. So here I am going to call from B section. B section से आ जाओ नरेश कुमार for first two, and then आ जाओ रमनदीप कौर 27 रोल नंबर। पहले मैंने 26 को बुलाया था, नाउ 27। अच्छा एब्सेंट है? ओके, देन आ जाओ फर्स्ट बेंच में से किसका अभी तक नंबर नहीं आया बी सेक्शन से आज की डेट में? आज किसका? सबका आ गया? नहीं, सबका तो नहीं आया। अच्छा, अभी 3 का नहीं है ना, वही मैं कह रही हूँ, सबका तो नंबर नहीं है। मैंने भी बच्चे नहीं बुलाए। हाँ, आ जाओ कॉर्नर बॉय, आ जाओ कॉर्नर, कॉर्नर वाला, उस साइड वाला। तो यस, अब नीडल जो होती है मशीन की, है ना, कैसा होता है? जो आपने देखी होगी मशीन ऐसे होती है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर ऊपर उसके जो है वो धागे वाली रील होती है, यहाँ पर उसके जो है मशीन में ऐसे नीडल सी लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका बेंच होता है। ओके, और अगर हम कहें कपड़ा फिर यहाँ से ऐसे को मूव करता है, समथिंग लाइक दिस, है ना, कुछ कुछ। अब नीडल जो है इसकी, ये जो नीडल है, ठीक है, ये कौन सा मूवमेंट दिखाती है? क्योंकि ये क्या करती है? मैम पीरियोडिक मोशन। It show periodic motion. Okay, or wheel, how this wheel move? It moving like this. मैम सर्कुलर मोशन। It is showing circular motion. Sure. Is it moving in a fixed position or not? मैम रोटेशनल मोशन।
तो बेटा ये तो पता होना चाहिए रोटेशनल है क्योंकि एक ही जगह मूव कर रहा है, इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। सो इट्स अ रोटेशनल, इट्स अ रोटेशनल मोशन। सेकंड किसको बुलाया था मैंने? अच्छा आपको बुलाया, आ जाओ। इसका नहीं लिखा मैंने, बस पीरियोडिक। हाँ जी बेटा आप बताओ, क्लोथ मूविंग अंडर द नीडल। अब ये नीडल से ऐसे को जा रहा है होता हुआ सीधा, तो ये कौन सा मोशन दिखा रहा है? ये मेरी सुई है, इससे मेरा कपड़ा ऐसे को सीधा निकलता जा रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट इज शोइंग? जो कोई चीज सीधी जाए, मैम रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन। मूवमेंट ऑफ द थ्रेड और रील बंडल। अभी जो देखो यहाँ पर ये जो है रील इस ऐसे जो है सीधी एक डंडी सी होती है, ठीक है, स्टिक, उसमें जो है ऐसे हमने रील डाली होती है, वो ऐसे से घूमती रहती है, तो वो कौन सा मोशन दिखाएगी? मैम रोटेशनल। रोटेशनल। दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा। रोटेशनल मोशन सबका हो गया, डन। नाउ आई थिंक मोशन एंड उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो सी सेक्शन से आ जाओ। रोहन, रोहन कम फॉरवर्ड बेटा। Yes. So 112 सेंटीमीटर नीड्स टू कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। पहले तो कैसे कन्वर्ट करोगे? Ma'am, we have to multiply. विद व्हाट? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Ma'am, 112 with the hundreds. 10. It's 10 बेटा। So 112 multiplied with 10, it becomes 1120. Yes. Next is kilometer into meter. Ma'am, multiply by 1000. So it becomes 332520. Now meter into centimeter. Ma'am, 100. 100. So it becomes 89100. So that's good, beta. Sit down. That's really good. So now let's move ahead. Electric current and its circuit. Next topic is electric current and circuit. And अपने उसमें देखो कहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट, आई थिंक इज जस्ट लाइट शेडो। लाइट शेडो वाला क्या था उसके जस्ट बाद में। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिसको आंसर आता है मैं सेक्शन वाइज बोलूंगी, बच्चे फटाफट बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ए सेक्शन से बताएंगे मुझे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेल और बैटरीज ड्यू टू Chemical reaction. reaction. That's good. Chemical reaction. The wire inside the glass case of bulb is made of Tungsten. tungsten. That's good. The bottom of the bulb acts as dash terminal. Positive. अब बी सेक्शन की बारी है। बी सेक्शन, बी रेडी? द क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, yes. A device used to make or break a circuit. Does air conduct electricity? That's good. What is the direction of flow of electric current in an electric circuit? Negative to positive. Negative to करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है या पॉजिटिव टू नेगेटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बेटा।
पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आ जाते हैं सी सेक्शन। सो यस, सी सेक्शन इंसुलेटर क्या आएगा, टेबल खोलो अपना पहले। रबर, यस, प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, Cell. हाँ, Cell. yes, so it is B. Gas filled in an electric bulb, Argon. metal in electric wires, Copper. and collection of cells. Battery. That's good, wonderful. मुझे तो लगता है कि वह एग्जाम में सभी टॉप करने वाले हैं। That's really good. सभी को सब आता था। That's wonderful. अब आते हैं what happens, क्या होता है। तो ए सेक्शन से आ जाओ चाहत, चाहत फ्रॉम ए सेक्शन। बी सेक्शन से आ जाओ दिलप्रीत सिंह, और सी सेक्शन से आ जाओ दमनजोत कौर। तो सबका एक एक करके क्वेश्चन है सीक्वेंस वाइज। So first from A section, if the filament of bulb is made of copper or iron wire, तो क्या होता? And it will heat up and melt. Yes, it will heat up and melt. That's good. This is a melting point low था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए बी सेक्शन, इफ इंस्टेड ऑफ वन सेल टू सेल्स आर यूज्ड इन अ सर्किट, तो क्या होगा? It will work for more duration of time. Yes, it will work for long duration of time. Section, if cell continuously used for a longer time. Ma'am, when its chemical reactions are used, it will die after few time. टाइम बचेगा। Its chemical, its chemical get lost, or we can say exhausted or used and cell will be exhausted. That's the answer. ठीक है, तो केमिकल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी वजह से सेल विल बी एग्जॉस्टेड, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ केमिकल्स। इफ केमिकल्स आर नॉट देयर देन देयर विल बी नो रिएक्शन एंड सेल्स विल बी डेड। डन, सबका हो गया? Yes. चलो इसको लेबल करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, 2 फॉर ईच सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द ए, ठीक है। लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बल्ब। सो फर्स्ट इज Thin wire. filament. First is filament. Second is Glass case. third is Negative terminal. fourth is Positive terminal. fifth is Thin. filament of an electric bulb is made up of which material and why? Each section बोलो। Filament of टंगस्टन का बना होता है, लेकिन क्यों बना होता है? why? It has high melting point. हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से जो भी आपने पहले मुझे एक आंसर दिया था कॉपर का कि इट विल मेल्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा इट विल नॉट मेल्ट इजीली।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब एंड वायर, बी सेक्शन। सेक्शन, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब एंड वायर, आर्गन। और क्यों भरी होती है? Why it is? Because it is non-reactive. Non-reactive मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगी। अगर ऑक्सीजन होती तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देते तो वायर के साथ रिएक्ट करती और फ्यूज कर देती उसे। ठीक है, so it is non-reactive, non-reactive, इसलिए हम इसे यूज करते हैं, रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है। What happens if air और ऑक्सीजन is filled in the bulb? जो मैंने अभी ऊपर बताया उसी का ऑपोजिट हो जाएगा। एयर और ऑक्सीजन will react and fuse the bulb. Section. What is the purpose of the glass case of the bulb? ग्लास केस क्यों लगा रखा है बल्ब में? सी सेक्शन। बेटा कोई तो बोलो, इसमें कवरिंग कर रखी है, कुछ तो पर्पस होगा ग्लास केस लगाने का, ये ऐसे ही लगा दिया है। क्या करने के लिए? To protect the filament even to so that maintain the environment of the glass, उसमें ऑक्सीजन ना जा सके। Last question, if fused bulb doesn't glow, why? Because filament is broken and circuit is incomplete. तो फिलामेंट इज ब्रोकन से क्या हो जाएगा? सर्किट Is incomplete. सर्किट इज ओपन देन, क्योंकि अगर ये फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा यहाँ से तो करंट आगे नहीं जा पाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पार्ट उसका जो है टूट गया। ठीक है, दैट्स द रीजन। तो विच वन इज ओपन एंड क्लोज सर्किट? बेटा इसमें आई थिंक ये पूरा नहीं दिख रहा, आई मेक इट मिनट। It is like this. So बताओ which one is open and which one is closed? मैं इसको A B कर देती हूँ, बताओ क्लोज्ड कौन सा है और ओपन कौन सा है? MB. B is open. Ma'am A. Ma'am A is open. Circuit and it's a open यहाँ पर क्योंकि गैप है। It's a open circuit. It's open circuit बेटा। Electricians wear rubber gloves and boots when working with electrical appliance. A section बताओ, और शायद एक और A section से मैं बुलाती हूँ। चलो किरत कुमार A section से, why do electricians wear rubber gloves और boots? क्यों पहन? What is the reason? यस बेटा, क्यों पहनेंगे रबर ग्लव्स और रबर? आप खुद बताओ, घर पे अगर आप किसी बिजली की चीज से हाथ लगाते हो, इफ यू आर वर्किंग विद एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो आप ऐसे ही नंगे पैर करोगे या फिर यू वेयर योर स्लीपर्स, यू पुट ऑन योर स्लीपर्स? स्लीपर्स पहनोगे ना, यू शुड वेयर योर स्लीपर्स। व्हाई? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ इधर रबर, है ना, रबर के बने होते हैं। अब उससे क्या होता है, वैसे इलेक्ट्रिशियन जो रबर बूट्स रबर ग्लव्स पहनता है, बिकॉज रबर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स एन इंसुलेटर। सो राइट डाउन, रबर इज ए, दे वेयर रबर ग्लव्स बिकॉज रबर इज ए, they wear rubber gloves or boots
and goods because rubber is a bad conductor of electricity. Or we can say in bracket insulator. It's an insulator. Doesn't allow current to pass through them. करंट को अपने से पास होने नहीं देता. हो गया सबका? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर. इसका मतलब क्या हुआ? इट डजंट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम. अब क्या होगा इफ देयर इज नो सेल इन अ सर्किट? अगर हम सर्किट में कोई सेल ही ना डालें तब क्या होगा? सेल का काम क्या है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. इफ देयर इज नो सेल सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अगर सेल नहीं होगा देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट. और इफ एट एनी पॉइंट वायर इज कट, किसी पॉइंट पे वायर कट हो जाएगी तो सर्किट विल बी ओपन. अगेन करंट विल नॉट मूव. ठीक है, लिख लो. एवरीवन नोट डाउन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, एंड विद दिस आवर रिवीजन ऑफ 3 chapters, light, shadow, reflection, motion, and this electric current is done. And in the next class we are going to revise next more chapters. ठीक है, और अगर कोई डाउट है बेटा, डू आस्क मी, डू रेज योर हैंड. किसी को कोई डाउट इन चैप्टर्स में? नो? Okay, so with this now your math class is going to start. Okay students, take care. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Question number 1 देखो इसका. Letter handling questions are very simple. You have to do it smartly और लिख के करना है. Okay, don't do it orally. You have to make the table, whether it is telemarks or something. Okay. Scale is not required. Pen से आपने उसका straight जो है वो lines draw करके table draw करना है. Okay. First is the number of children per family in 25 families is given below. There are so many numbers. Okay, we have to use the telemarks to tell the answers. Okay, write on the table. First of all, table में आप values जो डालते हो, you know it. You have to write the observations. Observations, draw a neat diagram. थोड़ा सा चलो अपने आप 6-7 lines use करो. Observations, then telemarks, and then frequency. Observations, telemarks. Okay, and then it is frequency. What do you mean by frequency? Frequency का मतलब क्या है? और आपने ये जो टेबल आपको दिया होता है बेटा, जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं, आपको इंफॉर्मेशन है इसमें 3 4 1 3 3 2 2 4 4. Okay, these all observations are given to you. In this, how many times 1 is coming, how many times 2 is coming, तो आपको frequency बता रहे हैं. You have to count how many times 1 is coming, how many times 2 is coming. तो उसको काउंट करके आपको फ्रीक्वेंसी आएगी आपके सामने. ओके, और फ्रीक्वेंसी कहाँ से काउंट करोगे? टेलीमार्क्स. Everybody knows how to draw the telemarks? Yes. Okay, last year भी किया हुआ है, 5th में भी किया था. Okay, these all observations are there. Observations में you can see clearly we are using the number 3, 4, 5, 1 and 2. Please write them in order. Okay, ascending order में लिखो इसको. First of all, you are using 1, then you are using 2 also. Here you are using 3 number, then 4 number, then 5 number. You can leave one line when you write in the notebook so that the table will be neat and clean. Look at the observations very carefully. क्या आपको 1, 2, 3, 4 और 5 के अलावा कोई और नंबर दिख रहा है ऐसा?
जो आपने नहीं लिखा हो, यू हैव टू राइट ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कोई मिस नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ काउंट हाउ मेनी टाइम्स वन इज कमिंग, उसके टेली मार्क ड्रॉ करो. पहले आपका टेबल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके बाद वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स. Please count one, how many times it is coming. A section, Kirat Kumar. Everybody will count. Ma'am, 1 is 5. 5 times. Sure? Yes. Sure? Yes. और किसने count किया 5 times? 1 is coming 5 times. Okay, good, good. Okay. Kirat 2 का भी बता दो बेटा. How many times 2 is coming? Ma'am, 8. 2 is coming 8 times. Okay, good बेटा. Go. Continue करो उसको. Very good. Easy question. Do it yourself. 1 is coming 5 times. और टेली मार्क्स में आप ड्रॉ करते हो इसको 1 2 3 4 5 टाइम्स इट इज कमिंग एंड फ्रीक्वेंसी विल बी 5. I'm done. Yes, very good. Very good. Okay, 2 is coming how many times? B section. B section, Baljot Singh. B section की वीडियो स्टिल हो रखी है. C section, फर्स्ट गर्ल. अच्छा, B से कौन बता रहा है? बलजोत बता रहे बेटे? Yes. अच्छा बताओ. Ma'am, 8 times. 8 times. Okay, have you drawn it? I'm writing here. Draw करना आपको आता है. Very good. 3 is coming how many times? Ma'am, 8. श्योर? सबका 8 आ रहा है? वेरी गुड. आगे भी बताओ बेटा. 4 का Ma'am, 2. और 5 Ma'am, also 2. ऑल्सो 2. ओके, प्लीज ऐड देम ऑल. इनको ऐड करो. टेली मार्क्स यू नो. इफ इट इज कमिंग 25 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, देन यू हैव चेक्ड इट दैट योर क्वेश्चन इज करेक्ट. Is it okay? Whenever you draw a telemark table, you add them all and check it. If your total is matching with the given number which is given in the question, they said ki 25 families and iska matlab your correct question is correct. Now they are asking, using telemarks, find the number of families with different children. Number of families with only one child. How many families are there with one child? 5. Yes, we can see from the table only. More than 3 children, more than 3 आएगा. More than 3 में you'll be having this also and this also. 4. Yes. Not more than 2. Not more than 2. Both not more than 2 में 5 and 8. Both will be added. You have to add till here. यहाँ तक. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Is it okay? It can be 2, but not more than 2. Fine. Everybody is done? Yes. Second question. The weights of 30 students of class 4th are given below. Weights are given in kg, 26 kg, 20 kg, 30 kg and so on. Okay, using telemarks, find the number of students with different weights. What is the weight of maximum number of students? Again, you have to make a, first of all, table and then start making this table once again. Theme heading आपका रहेगा observations, telemarks, frequency.
the same heading and start doing. Write all the observations. Okay. See this very carefully. Observation ज़्यादा है यहाँ पे. Okay, you should know कौन-कौन से number use हो रहे हैं. We are using here 26, 28, 30, 32, 34, right? जो नंबर यूज हो रहे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं. ओके, ऊपर छोटा और उससे फिर आगे आगे चलते जाओ. यस, टेल मी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मैम 24. वेरी गुड. इट इज सेम एज दैट ओनली. जो अभी आपने ऊपर किया था, इट इज सेम एज दैट ओनली. सो यू आर यूजिंग 24, 26, 24, 26. एक एक लाइन छोड़ के लिखो, नीट एंड क्लीन. देन 28. Ma'am, there is also 25. 25 is also there, yes. 25 is there, then 26. 25 is one only. 26, then 28. Okay, and after 28 we have 29 also, 30 also. 29 is also there, 30 also there. Then 32 is there, 33 and 34. 32, 33 and 34. Okay, आपका एक एक लाइन छोड़ के आना चाहिए बेटा सारे numbers. These are the numbers you are choosing. Now quickly write down the tally marks. Count करो how many times 24 is coming. Do it yourself. कोई किसी से पूछेगा नहीं. Okay, I will call the name. Yes, beta. 24 का what is the frequency coming? 1. Sahaj, 60. Frequency coming of 24. तो आगे Ma'am, 1. 24 का only one. Then 25 Ma'am, 1. only one. 25 भी only one आ रहा है. ओके, किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बता देना जल्दी से. 26 बेटा बताओ. Ma'am, 3. 26 3. We are going to write here. This is 1, 1 and 3. 26 का 3 आ रहा है. ओके, आगे बताओ बेटा. I'm writing here. Ma'am, 5. Then आपका 28 आ रहा है 5 times. Okay. Ma'am, 6 है. Ma'am, 6. Okay, okay, wait. Let us count once more. 3, 4, 5, 6 times it's coming. 28 is coming 6 times, yes. Okay, so sit down बेटा. It's okay. आप अभी खड़े होके कर रहे हो शायद इसको आगे, है ना? Okay, बैठो. It's okay बेटा. Yes. Very good. Okay, 28 तक सबका हो गया बेटा. जो हो गई हैं उनको एक लाइन ड्रॉ करते रहो उनके नीचे नीचे, so that confusion ना हो. जो आपके मार्क हो चुके हैं या तो उनको लाइन से क्रॉस करते जाओ नंबर्स को. ओके, जैसे आपके पास नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे 26, 28, बहुत पास पास नंबर लिखे होते हैं, कॉमा भी नहीं होता उनके बीच में, तो आपको उनके बीच में ऐसे ऐसे क्रॉस करते जाओ जो जो नंबर आप चूज कर रहे हो. ये जो आपके होते जाते हैं, यू नीड नॉट सी दोज जो हो चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, 29 का कितना आ रहा है बेटा? 29 is also only one. 29 is only one. Tally marks everybody knows how to draw. Okay. Then it is so on. बाकी आप कर दोगे.
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आएंगे? पहले टेबल कंप्लीट करो। 30 के सामने क्या आ रहा है बेटा? 30 to 4. 30, how many coming? 20 सेकंड। एकम जो 30 is coming to. क्या 30 is coming 2 times? Yes. एकम जो कर दिए बेटे आपने सारे? Ma'am, yes. बताओगे 30 की 2 आगे बेटे, आगे बताओ 32 के। Ma'am, 4 times. 32 is 4 times. Okay. 33, 1 time. 34, 7 times. 7 times. Everybody check it. ओके आपको अगर चेक करना है तो टोटल चेक कर सकते हो। टोटल इंटू 30 आना चाहिए। अगर टोटल आपका 30 आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन आपका ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है इट शुड बी 30। There is 35 or 36 also. 36 also. But 35 and 36 also. Write down 35 and 36. फ्रीक्वेंसी लिखो उसकी। 35. 35 is coming how many times? Ma'am, 3 times. 3 times. 35 is coming 3 times. Yes. 36 is also there. 36 is coming 1 time. 1 time. Only one. चेक करो जरा टोटल करके क्या ये इसका 30 आ रहा है टोटल? Okay, all right. Now write the answers. Maximum number of students. Weight of maximum number of students. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट सबसे ज्यादा मेंशन हो रहा है? 34. 34। 34 के सामने फ्रीक्वेंसी आई है 7। इसका मतलब कि 34 केजी वेट जो है वो 7 चिल्ड्रन का है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो 34 केजी के हैं वहां पे। ओके सो आंसर विल बी वेट पूछ रही है व्हाट इज द वेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल बी सेइंग 34 केजी राइट। देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द वेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 24, 25, 36. ये जो लिख रही है उनकी केजी में आपने आंसर देने हैं। 24 केजी, 25 केजी, 29 केजी एंड 36। 33 is also. 33 is also there. Yes. You have come to know how to do this question, है ना? Easy questions है ये। How many students have weight less than 30 kg? 12. Yeah, you have to add them all. ठीक है 30 kg से जो कम स्टूडेंट्स हैं उनको सबको ऐड करके आप आंसर बताओगे। वो आपके पास Ma'am, 12. स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। ओके राइट। थर्ड क्वेश्चन इज इन अ फ्रूट मार्केट 5% sold the following number of fruit baskets in a season. जो ऊपर वाला बॉक्स है जिसमें लिखा है कि रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, इस बॉक्स को काट दो। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। हम इस क्वेश्चन के लिए नीचे वाला बॉक्स यूज करेंगे। हरी, अनवर, मोहम्मद, रामलाल एंड नरेंद्र वाला। ऊपर वाला जो स्मॉल बॉक्स बना हुआ है एक जिसमें 100 फ्रूट बास्केट लिखा है इसमें लिखा है कि रहीम, लखनपाल, अनवर, दैट बॉक्स यू कैन कट, वी आर नॉट यूजिंग दैट। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है हम नीचे वाला बॉक्स यूज कर रहे हैं जिसमें आपके नाम लिखे हुए हैं हरी और वो सारा राइट डाउन। हरी के दिए हुए हैं, अनवर के दिए हुए हैं, ये बॉक्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है इसमें आपको नंबर ऑफ बास्केट्स जो दी हुई हैं आपको दिख रहा है। नंबर ऑफ बास्केट्स यहाँ पे आपके पास मोहम्मद, ठीक है, रामलाल एंड देन इट इज नरेंद्र। वी आर यूजिंग दिस टेबल बेटा। ओके तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है इसका टेबल का नीचे लिखा हुआ है कि वन फुल जो है पिक्चर दैट इज शोइंग 50 बास्केट्स और जो हाफ वाली है दैट इज शोइंग 25। ओके तो आपको नंबर ऑफ बास्केट्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या क्या है।
अब जो पिक्चर आपके पास बनी हुई है वहां पे आप कैलकुलेट करके उनका नंबर लिखोगे. फर्स्ट इज वन full जो picture है that is showing 50 baskets and half is showing 25. Okay. C section Navjot Singh. आके मेरे को ये बताओ कि हरी के सामने कितनी बास्केट्स हैं? How many baskets are here? 300. 300. You did it 50 into 6 क्योंकि 6 pictures दिखा रहे हैं so it will be 300. Good. Sit down बेटा. अनवर का how many? बैठो बेटी आप. Good. Sit down. B section first child जिनके पास माइक पड़ा हुआ है. Anwar, how many baskets will be there? Ma'am, 3.5. 3.5. What do you mean by that? एक बास्केट का आपको एक पिक्चर कितना डिपिक्ट कर रही है? कितना है वो? एक पिक्चर का मतलब क्या है? क्या काउंट करोगे उसको? 50 baskets. ओके, तो आप क्या करोगे इसको? 50 into 3. 3 आपकी कंप्लीट है एंड हाफ आपकी पिक्चर 25. ओके, Ma'am, 175. या 150 plus 25 is equal to 175. अनवर के सामने आपके पास कितनी बास्केट्स आ गई? 175. Second is Mohammed. इसमें you can see all the complete pictures are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 are there. So you will do 50 into 7. 350. 350. Okay. Then Ramlal. Only 2 and half. 2 complete है आपके पास. इसका मतलब है 50 into 2 plus 25. Everybody has understood why we are adding 25? Yes. Because it is half picture. Okay? 100 plus 25 is equal to 25. मैं आप 125. Okay? I am writing out in bracket also. पूरा sentence form में मैं इसको लिख रही हूँ 50 into 2 ताकि आपको पता चले कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में एडिशन करेंगे. Okay? So this is 125. Then next is Narendra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 50 into 8, right? 50 into 8. It will be 400. You have come to know their number. Okay? Pictograph तो simple होता है. तो इसके अगर आपकी नंबर की करेक्शन बिल्कुल ठीक है, काउंटिंग आपने ठीक की है बाय मल्टीप्लाइंग और एडिंग, तो आपका सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. Read the pictograph and answer the following. Who sold the maximum number of baskets and how many? Who sold maximum number of baskets? पहले तो हमें इसका नाम बताना पड़ेगा. फर्स्ट का आंसर होगा नरेंद्र. एंड हाउ मेनी, कितनी बेची उसने? 400. नाम भी बताना है हमें और नंबर भी बताना. Second is who sold minimum number of baskets and how many? Ramla. Okay. Third one is how many baskets were sold by Anwar and Mohammed both? 525. Okay, you have to add them. Okay, दोनों को add करना है. इसकी correction करो. How many baskets were sold by? Sheet पे इसको click करो. Write it by Anwar and Mohammed both. Next one. How many more baskets were sold by Narendra than Hari? 100. दोनों को माइनस करोगे ना? Yes. Yes. This answer will be 100. Right? Question. Ekta is asked to collect the data for size of shoes of students in her class 6. Her findings are recorded in the manner shown below. शूज की साइज का रिकॉर्ड गैदर किया है और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास पूरे बॉक्स में. ऑब्जर्वेशन दी हुई है 5, 4, 7, 5, 6 and so on. Javed wanted to know size of shoes worn by the maximum number of students. फिर से आपको टेली चार्ट बनाना है इसमें. ओके,
Okay, start doing yourself. Very good, start करो. Same ऊपर लिखो observation, telemarks and frequency. And which you will be starting. Observations, telemarks, and frequency. Chalo, very good. Do it yourself. Shoes के sizes दिए हुए हैं. अपने आप करोगे सारी? Asking you the answer. Okay. B section. Sartaj Singh. B section Sartaj. I'm absent. Okay. Okay. First bench पे जो girls बैठी हैं माइक के पास ही बेटे. Tell me कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं यहाँ पे टेबल में. मैम 4 5 6 7 8. वेरी गुड. 4 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक जा रहा है. ठीक है, तो आपको ये 4 नंबर यहाँ पे लिखनी है 4 5 6 and 7 and 8. राइट. देन यू हैव टू पुट द टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी आल्सो. कर लिया बेटे आपने कंप्लीट. मैम नो मैम डूइंग. मैम डन. Done. ओके ओके गुड गुड. क्रॉस करते जाओ. जो जो नंबर आप काउंट कर चुके हो उसको क्रॉस करते जाओ. मैम डन. ओके. सी सेक्शन से किसने कर लिया बेटा? हाथ खड़ा करो. ओके. पीछे से वेरी गुड. दैट गर्ल. आगे आओ. Yes, पीछे से थर्ड बेंच. यस. ओके. 4 का क्या आ रही फ्रीक्वेंसी? That 5. 4 की 5 आ रही है. ओके. 5 की कितनी आ रही है? मैम 8. 5 की 8 आ रही है. एवरीबडी चेक इट. 4 की 5 बताइए आपने और 5 की 8 बताइए. एवरीबडी चेक. 60 मैम 10. और 7 7. 8 2. Good. Now answer the questions. The size of shoes worn by maximum number of students. मैम 6. That's good. The size of shoes worn by minimum number of students. मैम 8. 8. Okay. Good. Sit down, beta. Sit down. These questions are simple. इनमें बिल्कुल भी आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए. You have done very well. Question number 5.
The following pictograph shows the number of absentees in a class of 30 students during the previous week. 30 students are there. Okay, out of 30 students, few children were absent. तो आपको जो पिक्टोग्राफ दिया हुआ है उसमें absent students दिए हुए हैं आपको, right? And one picture is showing one absent. You can see Monday there are 1, 2, 3, 4, 5. Write down the number in front of that. Sir, Okay, there are 5 students. On Tuesday, there are no picture. on Wednesday there are 2 students. On Thursday, No picture. nobody is absent. All are present. There was no picture. On Saturday, Ma'am, this picture is not clear. write the number then. Write the numbers over there. Question number 5. Notebook you can write days. It is written Monday, then Tuesday, and Wednesday, Thursday, okay, Friday, and Saturday. So the days. First picture में one face is showing one absentee. Okay. On Monday there are 5 pictures, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 students were absent. You can write the number if picture is not here. On Tuesday 4 students were absent. On Wednesday 2 were absent. On Thursday no one. Okay, Friday only 1. And Saturday 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 students were absent. Okay, number is given here. On which day were the maximum number of students absent? Saturday, yes. Question is clear to you? You can read the question there. On Saturday. Maximum number of students were absent on Saturday. Then which day had full attendance? Thursday. It is asked in other way. तो आपको सोच के आंसर बताना. Thursday. Next is, what was the total number of absentees in that week? 20. You have to add them all, right? सबको ऐड करके आपने जितना आएगा वो आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट थे. टोटल स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में? 30. Okay, you have to tell the total of absent students. Okay. Are you finding these questions easy? Yes. Question number 6. Following pictograph shows the number of tractors in 5 villages. Okay, one picture is showing one tractor. This picture is clear to you, Hana? Yes. Yes, everybody can see it. Which village has the minimum number of tractors? Now, some number you fatafat say. Village D. Write down the number first. ये सामने सामने नंबर लिख लो. Then B, C, D, E. Okay, number of tractors and number of villages आपको अलग-अलग दिए हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5 villages are there. Okay, one picture is showing one tractor. Okay. Okay, village E. How many tractors are there in the picture? 6. What was the number over there? On in village B, how many are there? It is 5. Yes, it is 5. Then C has 1, 2, 3, 4, 5. Yes.
You have to count them nicely. D1 is 3. अगर सत्य होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. 6. 6. Very good. It has 6 tractors. Which village has a minimum number of tractors? Village Village D. Which village has a maximum number of tractors? Village C. How many more tractors village C has as compared to village B? Yes, दोनों को minus करोगे आप, right? Next is, what is the total number of tractors in all the 5 villages? 28. Okay, you have added it. किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? Such questions they come of 4 marks, okay, 4 marks or 5 marks. अगर आपको ड्रॉ करना पड़े तो 5 का भी आ सकता है, अदरवाइज अगर रीड करना है तो 4 पार्ट्स है तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है. ओके, तो डू इट वाइजली, केयरफुली, यू नो इट हाउ टू डू. लास्ट क्वेश्चन इज, observe this bar graph. Now bar graph is given to you which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. Okay, answer the following questions. First is, what information does this bar graph give? So you can see, I have to call the name. मैं अपने बच्चों के आंसर पहले बार ग्राफ को रीड करो नाइसली. आपके दिए हुए मार्क्स दिए हुए हैं और सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, मार्क्स में आपको दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, और नीचे आपको सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज. ओके, तो व्हाट वुड यू से अबाउट द इंफॉर्मेशन? बी सेक्शन, तनवीर सिंह. What information do you get from this bar graph? क्या लिखोगे इसमें? Ma'am, information about marks of puzzles. Marks obtained by Puzzles. marks obtained in different subjects. Okay. Right. Sit down. Name the subject in which Aziz scored maximum marks. सबसे ऊंचा किसका है? Hindi. Just say it. Name the subject in which he has scored minimum marks. सबसे कम marks. Studies. Social studies. Yes, you can read the bar graph. Next is there. Name the subject in which he has scored minimum marks. Name the subject. Okay. फर्स्ट का आपने इंफॉर्मेशन बताइए, सेकंड का अजीज का आपने हिंदी का बताया, एंड सी यू टोल्ड मी अबाउट सोशल स्टडीज. D1 इज स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम. कैन यू काउंट इट? दिख रहा है आपको? अदरवाइज आपकी इफ यू वांट यू कैन पुट अ स्केल आल्सो. स्केल से आप देख सकते हो कि किसके सामने कौन सी बार आ रही है. यू कैन सी वेरी वेल, हिंदी में आपको 80 मार्क्स दिख रहे हैं, राइट? इन इंग्लिश यू कैन सी 60 मार्क्स. Okay, then mathematics you can see 70, and then 50 in science, and below it is 40 social studies. Complete numbers जो इनके सामने आ रहे हैं, and these you can do. Okay, so simple. Okay, I am writing one extra question over here. Write that also. Write down one extra question of pictograph. Okay, new question is. The table is years and number of students. Number of students. Year में आपके पास है 2010, then 2011, 12, 2011. 2012, 2013,
and 2014. Okay, this is the table, and number of students is given to you is 300, 450, 500, 700, and 650. This is the table given to you. They are asking draw a pictograph for the data using one book is equal to 100 students. Question is total number of students in the school in different years is shown below. Number of students in school. Number of students in school in different years. Okay, you have to draw a pictograph. Draw a pictograph. Pictograph में पिक्चर आपको दी होती है कि वन पिक्चर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. ओके, एंड by taking one face, it is given like this, equal to 100 students. Okay, this is the information given to you. One face. ये बहुत important information आपको दी हुई है. You have to use this to draw a pictograph. Okay, और जो पिक्चर गिवन होती है उसी को यूज करना होता है. Did you know how to draw a pictograph? पता है सबको? Yes. Start करो. Pick your own table. पिक्टोग्राफ के लिए आपका टेबल ऐसा बनेगा. आपके ईयर्स आएंगे यहाँ पे. ईयर्स आएंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप पिक्चर से रिप्रेजेंट करोगे. ऊपर मैंने नंबर लिखे हैं, आप लोग इनको पिक्चर से रिप्रेजेंट करोगे. 2011, 12, 13 and 14. Number of students. Please do it. If you are drawing one picture, it means it is showing 100. For first, suppose it is 300. So you will be drawing three faces. 1, 2 and 3. Because आपको दिखा रहा है ये 100 plus 100 plus 100 is equal to 300. Okay, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखे हैं, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको. You have to just draw the picture. ठीक है, जो सर्कल बना रहे हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बड़ा थोड़ा सा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू हैव टू सी कि वन पिक्चर इज शोइंग 100 स्टूडेंट्स. प्लीज कंप्लीट इट. And if it is 450, 450 में क्या करोगे? 400 तो कंप्लीट आएंगे. 50 के लिए क्या करोगे? You will be just half face. Yeah, half face. Okay, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. हाफ सर्कल ड्रॉ कर दो वहां. हाफ सर्कल, that's it. Is equal to 50 students. हाफ फेस ड्रॉ कर दो. चलिए सबने. ओके, Water.
Okay. B section, Palak, आगे आओ बेटा. B section, Palak. हाँ जी. You tell me बेटा, कितने कितने आपने ड्रॉ किए 2011 में कितने आए हैं? मैम 4.5. 4.5. Okay. 12 में मैम 5. only 5. 13, मैम 7. 7. 14 में मैम 6.5. 6 कंप्लीट सर्कल्स बनाए हैं और एक आपने हाफ बनाए. गुड, वेरी गुड बेटा. ठीक है. Whenever you draw any pictograph, आपकी नीट एंड क्लीन पिक्चर होनी चाहिए. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके. और जब आपको ग्राफ दिया हो तो भी आपको रीड करना आता है. ओके. एनी डाउट बेटा? टेलीमार्क सबको बनाने आते हैं. यू नो इट. व्हेन इट इज 5 and if it is more than 5, we draw like this. Everybody knows for 5 we do 1, 2, 3, 4 and then cross it. For 6 we do 1, 2, 3, 4, 5 and then one more. That you know. Okay, ये आपने 5th class में भी सीखा हुआ है already. That's it बेटा. Any doubt? Okay. चलो, see you next time बेटा. Bye bye. All the best. Bye.